बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे तीन मौज़ूआत पे। बड़ी ही अहम और बड़ी ही गैर मामूली खबर आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के मुतलका जो केसेस थे उनमें PTI के 10 जो वर्कर्स थे या PTI से मुतलका जो लोग थे उनको जमानत दे दी है। उनको जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यह फैसला दिया था। जिस दिन ये फैसला आया था तो बताया जा रहा था कि इस्लामाबाद की तारीख में पहली दफा 9 मई के केसेस में सजाएं सुनाई गई हैं और सब सजाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी हैं। फैसला आ चुका है। इस फैसले में क्या लिखा हुआ है इस पे बात करनी है हमने। हमारा दूसरा मौजू होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं वो बाहर से लाने की कोशिश हो रही है। क्या वो कोशिश जो है वो कामयाब हो पाएगी, इस पे हम तफसील के साथ बात करेंगे। और क्या रेजिस्टेंस आ रही है, आएगी, इस पे बात करनी है। और तीसरा हमारा मौजू होगा इमरान खान की जेल सहूलियात के हवाले से, जेल सहूलियात फ्राहमी के हवाले से जो दरखास्त है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है वो क्या है, वो आपके सामने जो है रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने एक बड़ा ऑर्डर जो है वो पास किया है। इसमें 10 मई को इस्लामाबाद में एक मुकदमा दर्ज हुआ था 10 मई 2023 को। और ये मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ था जिसमें इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है उसकी जानिब से ये इसका जो वहाँ पे ट्रायल चला, ट्रायल के बाद फैसला आया, सजाएं जो है वो सुनाई गई। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 22 नवंबर 2024 को मुल्जमान को मजबूरी तौर पर 5 साल 10 माह कैद की सजा जो है वो सुनाई थी, जिसके खिलाफ जो मुल्जमान हैं उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, डिवीजन बेंच के सामने ये केस लगा था। उनकी सजा मुअत्तली की दरखास्तें उन्होंने दायर की थी, जिन दरखास्तों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर किया है और उनको 25,000 रुपए मुचलकों के इव्ज उनकी जमानतें जो है वो मंजूर करके उनको रिहा करने का हुक्म दिया है। फैसले में क्या कहा गया है, फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है, गैर मामूली है। इसके फैसले में कहा गया है कि FIR के मुताबिक मुल्जमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुल्जम जाए वकुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद अदालती फैसले में यह लिखा गया है कि वकील के मुताबिक दहशतगर्दी की दफात से बरी कर दिया गया और झूठी सजाएं दी गई। उसके बाद अदालती फैसले में यह भी लिखा गया है कि अपील कुनिंदगान के वकील ने सजाएं मुअत्तल करने की इस्तदा की। और प्रोसिक्यूटर के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने CCTV और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर सजा सुनाई। उसके बाद अदालत ने तहरीरी फैसले में यह भी लिखा है कि प्रोसिक्यूटर ने मुजरमान की सजा मुअत्तल करने की वकील की इस्तदा की मुखालफत की। उसके बाद अदालत ये भी लिखती है कि चार्जशीट के मुताबिक सजा पाने वाले 10 में से 5 मुजरमान अफगान शहरी हैं। उसके बाद अदालत ये लिखती है कि मुलजमान अपनी शहरियत की तस्दीक के लिए असल शनाख्ती कार्ड डिप्टी रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे, ये हुक्म दिया गया है। और अफगान शहरी होने की सूरत में डिप्टी रजिस्ट्रार शनाख्त की दस्तावेज अपने पास रख लें। और यह भी अदालत ने कहा है कि तमाम अपील कुनिंदगान को हर समात पर अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने यह गैर मामूली फैसला दिया है। 9 मई के जो मुजरमान है इस्लामाबाद से ये फैसला आया है और इस्लामाबाद की अदालत से ये फैसला आया है। इससे कबल तो सजाओं का फैसला था और अब की बार उन सजाओं को मुअत्तल करने का फैसला आया है। इस केस का जो ट्रायल है वो तो अलग चलेगा, लेकिन एक गैर मामूली डेवलपमेंट जो है वो हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इसके अलावा 9 मई के केसेस के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको अंदाजा है कि GHQ गेट जो उसमें एहतजाज हुआ था उसके हवाले से जो केस चल रहा है उसमें ट्रायल जो अडयाला जेल में जारी है और उस ट्रायल में भी तकरीबन 15 गवाहों के बयानात हो चुके हैं। 106 जो है वो गवाह बताए गए थे और अब बताया जा रहा है कि बाकी गिव अप करके 55 गवाह रह जाएंगे। मेरा ख्याल है वो भी कम हो जाएंगे। 118 मुल्जमान है उसमें। तो इस रावलपिंडी की हद तक एक मुकदमे में ट्रायल चल रहा है और बाकी 12 मुकदमात में केस जो है वो इल्तवा में रखा गया है और उसमें इमरान खान और दीगर PTI की लीडरशिप जो है वो मौजूद है, कारकुनान भी मौजूद है इस केस में। इसके अलावा लाहौर के जो केसेस हैं उन केसेस में भी ट्रायल जो है वो चल रहा है, लेकिन ट्रायल इतना एक्टिवली आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि इन केसेस में मुल्जमान की तादाद ज्यादा है, इन केसेस में गवाहों की तादाद ज्यादा है, इन केसेस में जो जब मुल्जमान और गवाह ज्यादा होते हैं, खासतौर पर मुल्जमान, तो उसमें वकला की तादाद भी ज्यादा होती है, जरा जो है वो करने में टाइम लगता है। तो एक बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो सिलसिला मौजूद है। लेकिन 9 मई के लाहौर के और रावलपिंडी के केसेस जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है ये भी एक गैर मामूली नौयत का फैसला है। इससे पहले कबल गुजरांवाला में भी 9 मई के केसेस में सजाएं जो है वो दी गई थी और सजाएं सुनाई गई थी।
और उसके बाद ये जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में उसके खिलाफ जो है वो अपीलें ज़ेरे इल्तिवा हैं और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला आया है। इस हवाले से अब देखते हैं कि फर्दर क्या होगा और क्या आइंदा आने वाले जो केसेस हैं उन पर भी इसका असर होगा या नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो मौजू है वो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से चीफ जस्टिस जो है वो लाने की कोशिश हो रही है कि दूसरी हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस जो है वो यहाँ पे लाया जाए। उस हवाले से तफसीलात जो आपके साथ शेयर करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उनको क्योंकि 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हो रहा है, तो इस इजलास के तनाजुर में चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने का उनका इम्कान मौजूद है। वाज़े तौर पर उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है, तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीट है वो खाली हो जाएगी। तो इसमें जो 26वीं आईनी तरमीम हुई उसमें तो 3 जजेस जो टॉप के 3 जजेस हैं, सीनियर 3 जजेस, उनको कंसिडर होना है, जिसमें चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी है। लेकिन ये मामला जो है वो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये है कि ये खबरें आ रही हैं कि हुकूमत इस हवाले से कोई इकदाम करने जा रही है और हुकूमती करीबी लोग जो है वो इस हवाले से ट्वीट्स भी कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से कोई चीफ जस्टिस लाने की कोशिश हो रही है। और उसके पीछे वजह बज़ाहिर तो यही नजर आती है कि ये 6 जजेस ने जो खत लिखा था वो हुकूमत को हजम नहीं हो रहा। वगरना अगर काबिलियत की बात की जाए, इंटेग्रिटी की बात की जाए और जो कानून को समझ बूझ के हवाले से अगर बात की जाए, तो जो जजेस यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं, उस हवाले से वो हर किस्म के जो है वो सख्त से सख्त क्राइटेरिया पर भी पूरे उतरते हैं। आप उसमें से किसी को भी चीफ जस्टिस जो है वो बना सकते हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हुकूमत हर सूरत में अपने मनपसंद के जो है वो जजेस को या चीफ जस्टिस को लाना चाहती है, ताकि हुकूमत को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। 26वीं आईनी तरमीम जब आई थी तो उस वक्त के बाद से लेकर अब तक हुकूमत जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनका वोट ज्यादा है, इसलिए हुकूमत जो चाह रही है जजेस की तैनाती हो, चीफ जस्टिस की तैनाती हो, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती हो, हर जगह पे हुकूमत की ही चलती है और हुकूमत ही अपनी मर्जी, मंशा और जो मकासद हैं उनको लेकर उसको जो है वो आगे बढ़ा रही है। तो ये जो है वो समझना और ये कहना कि हुकूमत जो है वो डोमिनेट कर रही है और जो कंट्रोल है वो अदलिया पर हुकूमत का बढ़ चुका है, ऐसे लगता है जैसे कोई मातहत इदारा जो है वो अदलिया बन चुका। तो अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन होगा। लेकिन इसमें गुज़श्ता रोज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान उनकी मुलाकात हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से। उनके हवाले से जो खबर है वो या इंफॉर्मेशन या उनके वजह से प्रेस रिलीज तो जारी नहीं की गई, लेकिन यह है कि बज़ाहिर तासुर यही मिलता है कि ये एक पैगाम कन्वे किया गया होगा कि बाहर से चीफ जस्टिस या जज नहीं आना चाहिए, जो भी किया जाना है वो इंटरनली ही जो जजेस मौजूद हैं इनमें से किया जाए। बज़ाहिर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, उनका इसमें रोल कितना है वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि कंसेंट उस जज की चाहिए जो जज दूसरी हाई कोर्ट में जाना है। बाकी 3 चीफ जस्टिस हैं, एक चीफ जस्टिस जहां से वो वकील आएगा और दूसरा चीफ जस्टिस है जहां पे जिस हाई कोर्ट में उसने आना है, और तीसरा है सीजेपी मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो तीनों चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन है, कंसेंट जो है वो उसी हाई कोर्ट के जज की है जिसको लाया जा रहा है। तो एक की कंसेंट, 3 की कंसल्टेशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है और उनको तैनात करना है। और रात को हुकूमती करीबी जो लोग हैं वो ट्वीट्स कर रहे थे कि जो है वो पीर के रोज जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं सरफराज डोगर, उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा। ये हुकूमती करीबी लोग ट्वीट कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमारी नहीं है, लेकिन ये एक तासुर मौजूद है कि बाहर से चीफ जस्टिस लाने की कोशिश जो है वो जारी है, हो रही है। लेकिन क्या कामयाब हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, मेरे ख्याल में चंद घंटे ही बाकी आप कह सकते हैं कि आइंदा 1, 2, 3 रोज बड़े इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, क्योंकि 10 फरवरी को तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनके ऊपर जाने न जाने के हवाले से फैसला जो है वो हो जाना है। और उसके बाद ये देखना है कि सिनेरियो क्या बनता है, क्या सिचुएशन बनती है और क्या रेजिस्टेंस आएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से, ये भी देखना होगा, क्योंकि इनका सीनियरिटी जो है वो भी डिस्टर्ब होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की। और
आइंदा हम ये भी देख रहे हैं कि आगे चलकर जो है वो आईनी बेंच भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। वो आईनी बेंच कैसा होगा, किस तरह का होगा, वो तो एक अलग से सवाल मौजूद है, लेकिन यह है कि ये भी एक पॉसिबिलिटीज में ये भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। जो इमरान खान है उनकी सहूलियात फराहमी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी फैसल फरीद चौधरी एडवोकेट ने, और उनकी दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला जारी किया है, जिसमें सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम उनका स्टेटमेंट भी इस फैसले का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत को बताया कि इमरान खान को सहूलियात दी जा रही हैं जो उनको जेल मैनुअल के मुताबिक उनको सहूलियात मिलनी चाहिए। उनको मर्जी के 2 अखबारात मिल रहे हैं, उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है, और अगर कोई भी सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है उनकी मेडिकल कंडीशन के हवाले से, तो हम प्राइवेट डॉक्टर से भी उनका मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। इसके अलावा बैरून मुल्क कॉल की सहूलत मौजूद नहीं है, ये जेल हुकाम का कहना था, और ये कहा गया कि बैरून मुल्क सहूलत जो है वो मौजूद ना होने की वजह से उनको जो है वो इस हवाले से ये एक चीज़ रखी गई है कि अगर कोई अदालत ऑर्डर करे तो उनकी बात जो करवाई जा सकती है। वो इमरान खान के जो बेटे लंदन में मौजूद हैं उनसे मुलाकात के हवाले से ये जो है वो दरख्वास्त की गई थी कि उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है इमरान खान साहब की करवाई जाए, बात करवाई जाए। तो उसके हवाले से जेल हुकाम कहते हैं कि वो सहूलत ही मौजूद नहीं, लेकिन माजी में करवाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट का ऑर्डर हो तो फिर हम जो है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा अदालत ने यह लिखा है कि इमरान खान के जो वकला हैं वो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है जो इमरान खान को सहूलियात मिल रही हैं, तो इसलिए अदालती इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, और अदालती इंटरफेरेंस के बगैर ही हम इस केस को दरखास्त को निपटा रहे हैं। और जेल हुकाम को सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को अदालत ने हुक्म दिया है कि वो जेल मैनुअल के मुताबिक जो भी सहूलियात इमरान खान को उनको मिलनी चाहिए वो उनको जो है वो दी जाए, ये कहा है। इसके अलावा मुलाकातों का दाद के जो बताया गया है जेल हुकाम की जानिब से कि मंगल और जुमरात के दिन इमरान खान और उनके वकला की मुलाकात जो है वो इमरान खान से करवाई जाती है, और इसी तरह उनकी जो फैमिली है उनकी मुलाकात भी करवाई जाती है। बुशा बीबी की मुलाकात के हवाले से भी था, और ये बताया गया कि जुमरात के दिन बुशा बीबी की जो मुलाकात है वो इमरान खान से जो है वो करवाई जाती है, पहले करवाई जाती थी, और अब भी जुमरात के दिन जो है ये मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी। ये बताया गया है इस जो है वो रिपोर्ट में जेल हुकाम की जानिब से। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरखास्त को निपटा दिया है इस बात पर कि इमरान खान के वकला जो है वो मुतमिन है कि इमरान खान को जो सहूलियात दी जा रही हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।